राजस्थान की राजनीति में अंता का उपचुनाव चर्चा में है और उससे ज्यादा चर्चा में कांग्रेस की स्टार प्रचारक सूची। इस सूची में कांग्रेस के तमाम दिग्गज शामिल हैं, लेकिन इस सूची में सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वो नाम है गोविंद सिंह डोटासरा का, क्योंकि इस बार उन्हें केवल प्रचार का मोर्चा नहीं सौंपा गया है, बल्कि ये उनकी कसौटी की घड़ी भी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने जो सूची जारी की थी, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और उनके साथ राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जैसे बड़े नेताओं का नाम शामिल है। यानी कि चुनावी कमान उनके कंधों पर है। अब ये सवाल उठता है कि क्या डोटासरा इस स्टार प्रचारक मिशन को सफलता की ओर लेकर जा पाएंगे, और अगर हाँ तो इसका असर उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा पर कितना बड़ा होगा। दरअसल कांग्रेस की रणनीति साफ है। पार्टी अब अनुभव और युवा ऊर्जा के संतुलन के साथ आगे बढ़ना चाहती है। गहलोत का अनुभव, पायलट की लोकप्रियता और डोटासरा का संगठनात्मक पकड़, इन तीनों का संगम इस चुनाव में कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। इस स्टार प्रचारक सूची में जहां एक और वरिष्ठ चेहरे हैं जैसे टीकाराम जूली, जितेंद्र सिंह, मोहन प्रकाश और सीपी जोशी, वहीं दूसरी ओर हैं युवा चेहरे दिव्या मदेरना, दानिश अबरार, धीरज गुर्जर और अशोक चांदना। यानी कि कांग्रेस ने यह साफ कर दिया है कि वो टीम वर्क से ही जीत की राह तलाशेगी। लेकिन इस टीम की सफलता की सबसे बड़ी कुंजी गोविंद सिंह डोटासरा के हाथ में है। डोटासरा लंबे समय से संगठन के चेहरे के रूप में सक्रिय है। उन्होंने संगठन सृजन अभियान के जरिए गांव-गांव तक कांग्रेस की पैठ बढ़ाने की कोशिश की। उनकी छवि एक ऐसे नेता की है जो कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद रखते हैं और पार्टी के भीतर अनुशासन पर जोर देते हैं। मगर अब उन्हें इस रणनीति को जमीनी नतीजों में बदलना होगा, क्योंकि ये चुनाव सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि डोटासरा के राजनीतिक भविष्य के लिए भी निर्णायक साबित हो सकता है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आलाकमान ने डोटासरा को ये मौका परीक्षा के तौर पर दिया। अगर वे इस मिशन में सफल रहते हैं तो न सिर्फ वे कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे बल्कि उनकी पार्टी में प्रतिष्ठा और भी ऊंची हो जाएगी। ये भी माना जा रहा है कि आलाकमान खास तौर पर राहुल गांधी और रंधावा डोटासरा की संगठन क्षमता को परखना चाहती। क्या वे गहलोत और पायलट जैसे दो ध्रुवों के बीच पार्टी को एकजुट रखना चाहती हैं? अगर डोटासरा ये कर गए तो उन्हें कांग्रेस में राजस्थान का थिंक टैंक कहा जाने लगेगा। डोटासरा का मिशन सरल नहीं है। राजस्थान की राजनीति में गहलोत पायलट के बीच की खींचतान किसी से छिपी नहीं। ऐसे में दोनों को एक मंच पर लाना, एक साथ प्रचार में उतारना, यह अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो इस बार कांग्रेस ने एकता का कार्ड बखूबी खेला है। गहलोत और पायलट दोनों स्टार प्रचारक लिस्ट में एक साथ हैं। उनकी संयुक्त मौजूदगी न सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएगी बल्कि जनता के बीच संदेश भी देगी कि कांग्रेस अब अंदर से एकजुट है और इस एकजुटता के सूत्रधार डोटासरा ही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि डोटासरा इस मिशन को किस तरह से आगे बढ़ाते। क्या वे गहलोत की रणनीतिक समझ और पायलट की युवा छवि को साथ जोड़ पाएंगे? अगर वे ऐसा कर गए तो कांग्रेस के लिए चुनाव सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि पुनर्जागरण की कहानी बन जाएगा। और अगर नहीं कर पाए तो सवाल उठेगा कि क्या डोटासरा वाकई में संगठन के लिए सबसे उपयुक्त चेहरा है। राजस्थान की राजनीति में इतिहास गवाह है, जो नेता चुनावी मिशन को सफल बनाता है वही आगे की कमान संभालता है। अगर डोटासरा इस बार स्टार प्रचारक अभियान को जीत में बदल देते हैं तो वे कांग्रेस के लिए सिर्फ प्रदेशाध्यक्ष नहीं बने रहेंगे बल्कि एक रणनीतिक कप्तान बन जाएंगे। उनकी पहचान गहलोत के करीब या पायलट के बीच नहीं बल्कि कांग्रेस के स्तंभ के रूप में होगी। तो सबकी नजरें टिकी हैं अंता के उपचुनाव पर। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।